नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे पोस्ट नंबर 2 ग्रुप डी की जो एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है। क्या काम रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी और प्रमोशन कैसे होगा। पोस्ट जो टॉप 10 में थी वो 2 नंबर पे रखी गई है एनिमल अटेंडेंट की। 1 नंबर पे जो पोस्ट रखी थी बेलदार इरिगेशन डिपार्टमेंट में, उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने डाल दी थी। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। टॉप 5 पोस्टों की वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं एनिमल अटेंडेंट की। एनिमल अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। पिछली बार 2018 में जो भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, उसमें ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद डिपार्टमेंट बदलने का कर्मचारियों को मौका दिया गया था, ठीक है। तो यही वो पोस्ट है जिसमें कर्मचारी मतलब कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बदली करवा के आए थे। सबसे ज़्यादा आए थे इरिगेशन में बेलदार में और दूसरे नंबर थी एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में गए थे। तो एनिमल हस्बेंड्री में 3 पोस्टें हैं लगातार कह सकते हो। वैसे तो पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एनिमल अटेंडेंट के ऊपर की बात करूँ तो एनिमल जो अटेंडेंट है उसके ऊपर है VLDA और उसके ऊपर है VS, ठीक है। इससे आगे की ज़्यादा जानकारी हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझोगे। एनिमल अटेंडेंट साथ में काम कौन करेगा, VLD डॉक्टर होगा जो वो, और VLDO के ऊपर होता है VS। 4-5 VLD के ऊपर एक VS आपको मिलता है। अब बात आती है काम की। सबसे पहले काम ड्यूटी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे क्या सिस्टम है, इसकी बता देता हूँ। सिंपल अपनी देसी भाषा में आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ काम की। गाँव के अंदर पशुओं के लिए जो अस्पताल बनाए गए हैं, ठीक है, उसमें VLD डॉक्टर की ड्यूटी होती है। उसकी एक असिस्टेंट के रूप में जो काम करता है, एक हेल्पर के रूप में जो काम करता है, वो एनिमल अटेंडेंट कहलाता है। ड्यूटी रहेगी 9 से 2 बजे तक, ठीक है। ड्यूटी रहेगी 9 से 2 बजे तक की ड्यूटी रहेगी, 5-6 घंटे कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी रहेगी। और जो गवर्नमेंट हॉलीडे है वो आपकी गवर्नमेंट हॉलीडे भी आपको मिलेगी, ठीक है। VLD डॉक्टर की छुट्टी तो एनिमल अटेंडेंट की भी छुट्टी, ठीक है। बात आती है वर्कलोड की। वर्कलोड नहीं है किसी भी प्रकार से, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। सरकारी छुट्टी छुट्टी होगी, संडे छुट्टी है, ठीक है। और ज़्यादा कोई ओवरलोड नहीं है। कहने का मतलब कि दूसरी पोस्ट का काम मिल जाए ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। जिस भी मेडिकल में हो, अगर स्वीपर है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ 1-2 मेज है जो अपनी सफाई करी और नहीं फ्रैम, ठीक है। जो भी पशुओं के बारे में कह सकते हो, जो भी पशु आता है उसको अटेंड करना इसकी ड्यूटी रहेगी। जो अपना वो बनाया जाता है कटघरा, जैसे अदालत में होता है, इसी तरीके से वो जो कटघरा बनाया जाता है, इस तरीके उसको अटेंड करना, ठीक है। ज़्यादा सी कोई बड़कसी वाली बात नहीं है। तो इसको अटेंड करना इसकी ड्यूटी रहेगी। वर्क सैलरी की बात आती है। सैलरी सभी ग्रुप डी वालों के लिए लगभग सेम है। 25,661 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। जो पहली सैलरी है उसकी बात कर रहा हूँ, 25,661 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी जो अकाउंट में आएंगी, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। पहली सैलरी आपके खाते में यही आएगी, जो खाते में आएगी। कटेंगे वो अलग होंगे, ठीक है। वो 2500 के तकरीबन रुपये वो अलग होंगे, ये आपके खाते में आएगी। सैलरी की बात करता हूँ, चाहे आपको ग्रुप डी की किसी पोस्ट पे लग जाना हरियाणा में, सैलरी यही आएगी। बात आती है प्रमोशन की। प्रमोशन की बात करने से पहले एक बार वर्क की बात कर लेता हूँ। आपको पता है जितने भी गाँव में जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंडर बनाए गए हैं, पशुओं के लिए अस्पताल जो बनाए गए हैं, VLDA के साथ ही ड्यूटी होगी, असिस्टेंट के रूप में ड्यूटी है। वर्कलोड किस टाइम बढ़ेगा थोड़ा, जिस टाइम में जो वैक्सीनेशन होता है, आपने देखा होगा मुंह खुर के रोग जो फैल जाते हैं पशुओं में, तो उस टाइम वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन करना होता है। उस टाइम जो है ड्यूटी शाम तक भी चलती है, ठीक है। तो उस टाइम एनिमल अटेंडेंट की नहीं बल्कि VLD डॉक्टर की भी ड्यूटी शाम तक चलती है, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा मैं मानता हूँ वर्कलोड बढ़ता है, लेकिन और ज़्यादा समस्या वाली नौकरी नहीं है, ठीक है। और उसका तो कोई एनिमल अटेंडेंट का बहुत जल्द आपको इंटरव्यू भी दिखा दूंगा मैं खुद एनिमल अटेंडेंट से ही, ये भी आपके सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगा पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। तो एनिमल अटेंडेंट का कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, इसलिए मैंने 2 नंबर पर रखी थी एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट। सैलरी 25,661 मिलेगी।
बात आती है प्रमोशन की, भाई क्या एनिमल अटेंडेंट जो VLDA बन सकता है या नहीं बन सकता। तो प्रमोशन की बात आती है। ग्रुप डी 2018 में भर्ती हुई थी और ग्रुप डी 2023 में भी भर्ती होंगे अब। तो इन दोनों भर्ती पे कॉमन कैडर है, ठीक है। प्रमोशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉमन कैडर है। कहने का मतलब क्या है, एनिमल अटेंडेंट लग गया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, एनिमल अटेंडेंट लग गया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, तो उसका प्रमोशन VLD पे होगा या नहीं होगा, क्लर्क में होगा या नहीं, ठीक है। एनिमल अटेंडेंट का क्लर्क में प्रमोशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में बात करूं तो भाई प्रमोशन में है कॉमन कैडर, ठीक है। एक एनिमल अटेंडेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ही रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कॉमन कैडर का मतलब है आप आज किसी डिपार्टमेंट में हो, क्लर्क बन के किसी डिपार्टमेंट में जाओगे। हो सकता है VLDA जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है इसमें क्लर्क की सीट ही ना खाली हो, तो क्या ऐसा है कि आपकी प्रमोशन ही नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। दूसरे डिपार्टमेंट में क्लर्क की खाली है, वहाँ पे चले जाओगे तो 2018 वालों की सीनियरिटी लिस्ट बनेगी और 2023 वालों की भी सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। पूरे मान के चलो सारे डिपार्टमेंट में जैसे 2018 में 18,000 कर्मचारी लगे थे, ठीक है। हालांकि अभी इतने बच्चे नहीं हुए, बच्चे तो 12-13 हज़ार ही हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंटों में चले गए या कोई क्लर्क में लग गया, कोई ALM में लग गया, इस तरीके से, ठीक है। 18,000 लगे थे, मान के चलो क्लर्क लेने हैं 1200, ठीक है। प्रमोशन के तहत 1200 क्लर्क लेने हैं, तो ये 18 के 18,000 में से कोई किसी डिपार्टमेंट से, कोई किसी डिपार्टमेंट से, इनकी सीनियरिटी लिस्ट देखी जाएगी और उस हिसाब से प्रमोशन किया जाएगा। वो 1200 क्लर्क फिल कर दी जाएंगे, उनकी पोस्ट फिल कर दी जाएगी। कहाँ किसी को कोई सा डिपार्टमेंट मिलेगा, किसी को कोई सा, तो प्रमोशन का चक्कर है ये। तो ये झंझट में मत पड़ना कि हाँ एनिमल अटेंडेंट की तो है नहीं, क्लर्क में जल्दी प्रमोशन हो जाएगी। इसी चक्कर में पहले तो क्या होता था, जो हेड क्वार्टर में है, ठीक है, जो हेड क्वार्टर पंचकुला में है, जो ग्रुप डी के लगते थे 3-3 साल में प्रमोशन हो गए, क्लर्क बन जाते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं है, हेड क्वार्टर में लगा हुआ भी और एनिमल अटेंडेंट लगा हुआ और बेलदार लगा हुआ, सारे बराबर हैं 2018 की भर्ती के बाद, ठीक है। जो 2018 में भर्ती हुए हैं और जो 2023 में भर्ती होंगे सभी बराबर हैं, ठीक है। कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनेगी और इस हिसाब से ही प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन का ऐसा कोई झंझट नहीं है कि अगर आप एनिमल अटेंडेंट लगे हो तो इसी डिपार्टमेंट में रहोगे, ना तो डिपार्टमेंट ये रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, और ना ये कि इसमें ही क्लर्क बनोगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। ये पहले होता था 2018 से पहले। जब 2018 की भर्ती हुई तो 28 मार्च 2018 को सरकार ने जो है एक्ट बना दिया था कॉमन कैडर का, ठीक है। उसके बाद ये भर्ती हुई थी, ये भर्ती जाके हुई नवंबर में, एग्जाम थे इसके, लेकिन पहले ही एक्ट बना दिया था कि भाई सब पे कॉमन कैडर लागू होगा, ठीक है। कोई से डिपार्टमेंट में तो उठा के हमें किसी डिपार्टमेंट में भी तो हमने भेज सका, हाँ किसी डिपार्टमेंट में तो प्रमोशन करके किसी भी डिपार्टमेंट में क्लर्क बना इसका, हाँ। तो यह जानकारी तारा खतर होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट जरूर सेलेक्ट करना। अगर आप ग्रुप डी का फार्म भर रहे हो, पेपर दे चुके हो और सिलेक्शन होने वाला है तो एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट जरूर भरना, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे भरनी है वो वीडियो भी डाल रखी, देख सकते हो। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। जानकारी दूसरों के पास भी शेयर करना ताकि उनको भी कुछ अच्छी बातें समझ में आए।